CH-31 नील के नूर के लिए इमोशंस। अद्वितीय को अपने भाइयों का डर। आयु का सीक्रेट प्लेबॉय वाला रूप। तभी नील चुपचाप अपना सिर हिलाता है और अद्वितीय के पीछे पीछे जाता है, जो नूर को लेकर लिफ्ट में गया था। जब वो लोग नीचे लॉबी में आते हैं, तभी लॉबी में इस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे, वो सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिर्फ अद्वितीय की तरफ ही देखने लगते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब लोगों ने अद्वितीय वीर सिंह को किसी लड़की के साथ देखा था। अगर किसी लड़की ने गलती से अद्वितीय को छू भी लिया तो कयामत आ जाए, पर यहाँ तो खुद अद्वितीय ने एक लड़की को अपनी बाहों में, वो भी अपने इतने करीब पकड़ा था, जो लोगों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। सब लोग अद्वितीय को ही देख रहे थे, पर अद्वितीय को उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपनी एंजल को पकड़े हुए हॉस्पिटल के बाहर निकल रहा था। जब वो लोग बाहर आते हैं, तभी उन्हें वहां अद्वितीय का ड्राइवर दिखता है, क्योंकि अद्वितीय के कहने पर ही नील ने अद्वितीय के ड्राइवर को फोन करके वहां बुला लिया था, ताकि अद्वितीय को ड्राइविंग ना करनी पड़े। अद्वितीय को देखते ही ड्राइवर उसके लिए कार के पीछे का दरवाजा खोलता है, तो अद्वितीय नूर को अपनी गोद में लेकर कार के बैक सीट पर बैठता है। नील भी आगे पैसेंजर सीट पर बैठता है और ड्राइवर अपनी सीट पर बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है। गाड़ी में नूर अद्वितीय की गोद में बैठकर उसकी, अद्वितीय, हाथ में बंधी रोलेक्स वॉच के साथ खेल रही थी और अद्वितीय बस नूर के बालों को सहलाते हुए उसकी हरकतों को देख रहा था। यहाँ तक कि नील भी नूर को ही देख रहा था, पर उसकी आंखों में नूर के लिए कोई बुराई नहीं दिख रही थी। नील तो अद्वितीय की तरह नूर की हरकतों को एडमायर कर रहा था। कुछ देर बाद नूर अब तक सो चुकी थी, तो वहीं अद्वितीय नूर को देख रहा था कि तभी अचानक से उसकी नज़र कार में मौजूद मिरर पर पड़ती है, जिसमें अद्वितीय देख रहा था कि नील के आंखों में इस वक्त आंसू थे। नील को ऐसे देखकर अद्वितीय थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि नील भले ही अद्वितीय के आगे भीगी बिल्ली बनकर रहता था, पर असल में वो खुद एक पावरफुल और बहुत ही निडर लड़का था। अगर मार्क अद्वितीय का लेफ्ट हैंड था, तो नील अद्वितीय का राइट हैंड था। इसी वजह से नील कभी भी ऐसे इमोशनल नहीं होता था और अपनी सॉफ्ट साइड किसी को इतनी आसानी से नहीं दिखाता था। आज नील के आंखों में आंसू देखकर अद्वितीय भी थोड़ा चौंक जाता है, तो वो नील की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में नील से पूछता है, अरे यार, अब तुझे क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रहा है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अद्वितीय के सवाल सुनते ही नील पीछे की तरफ मुड़कर पहले अद्वितीय की गोद में सोई हुई नूर को देखता है और फिर अद्वितीय की तरफ देखकर अपनी उदास सी आवाज में उससे कहता है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो तो बस एक बात को सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी अद्वितीय अपनी एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए उससे पूछता है, ऐसी कौन सी बात है जिसने नील मेहता को रोने पर मजबूर कर दिया? थोड़ा मुझे भी तो बता कि क्या बात है। इस पर नील अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अद्वितीय से कहता है, किस्मत भी क्या चीज होती है ना सर। मेरा मतलब अब आप खुद ही देखिए ना कि उस पागल लड़की मायरा के पास इतनी प्यारी सी बहन थी, पर उस पागल को इसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसी ही प्यारी सी बेबी सिस्टर के लिए तरस जाते हैं। नील की बात सुनकर अद्वितीय भी सोचने लगता है और तभी अद्वितीय के कानों में मायरा की बदतमीजी भरी बातें और अद्वितीय के आंखों के आगे मायरा के दिल में नूर के लिए बढ़ती नफरत का नजारा घूमने लगता है। तभी अद्वितीय मिरर से ही नील की तरफ उसकी आंखों में देखता है और फिर नील से अपनी इमोशनलेस आवाज में कहता है, इतनी सी बात और इसकी वजह से तू रो रहा है गधे? चल ठीक है, आज के बाद तू मेरी बेबी एंजल को अपनी बहन मान सकता है, पर अगर तूने उसे रुलाया ना बेटा तो मैं तुझे उसी वक्त मार दूंगा। अद्वितीय की बात सुनकर नील घबरा जाता है, जिसे देखकर अद्वितीय बिल्कुल थोड़ा सा हंसते हुए उससे कहता है, मजाक कर रहा हूँ नील।
मुझे पता है तू मेरी एंजल को कभी रुलाएगा नहीं या फिर उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। तभी तो मैंने तुझे इसके करीब आने दिया ना, वरना किसी को भी इतना हक नहीं है कि वो मेरी बेबी के करीब भी आए। अब से मैं अपनी एंजल को दुनिया की बुरी नजरों से छिपा कर रखूंगा ताकि उसे कोई भी हार्म ना कर पाए। तभी नील एक बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक लिए अद्वितीय से कहता है, डोंट वरी सर, मैं अपनी इस क्यूट लिटिल सिस्टर को ना ही खुद कभी कोई तकलीफ पहुंचाऊंगा और ना ही किसी को पहुंचाने दूंगा। अद्वितीय सिर्फ अपना सिर हिलाता है और तभी अद्वितीय के फोन पर किसी का फोन आता है। जब अद्वितीय अपना फोन चेक करता है, उस पर यूवी का नाम शो होता है, तो अद्वितीय अपना सिर हिलाते हुए फोन उठाता है और कहता है, हाँ बोलो भाई। तभी यूवी अपनी सख्त आवाज में अद्वितीय से कहता है, मुझे आयु ने बताया कि आज तू हॉस्पिटल में ही रहने वाला है, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब तक तूने कुछ खाया या फिर वैसे ही भूखा प्यासा है। तभी अद्वितीय थोड़ी सी डरी हुई आवाज में यूवी से कहता है, वो भाई मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था उस पर ही हूँ। अद्वितीय की ये बात सुनते ही यूवी अद्वितीय को आगे कुछ भी बोलने का मौका नहीं देता और खुद अद्वितीय पर भड़कते हुए उससे कहता है, व्हाट द हेल इज दिस एडू? मैंने और आयु ने तुझे वॉर्न किया था ना कि अपना खाना स्किप नहीं करना, फिर भी तुझे समझता नहीं है क्या? नहीं, बस कल तू घर आ और फिर देख मैं तेरा क्या हाल बनाता हूँ। बहुत शौक है ना तुझे खाना स्किप करने का। यूवी की बातें सुनकर बेचारा अद्वितीय पूरी तरह से डर जाता है और नील ये सब मिरर से देख रहा था। नील को भी पता था कि उसका बॉस जो दुनिया को अपने गुस्से की आग में जलाने की ताकत रखता है और फिर दुनिया जिससे थर थर कांपती है, वो इंसान असल में अपने दोनों भाइयों से कितना डरता है। आज अद्वितीय 29 साल का था, पर आज भी वो यूवी और आयु के लिए उनका वही छोटा सा अदू था जो उन्हें डरासमा हुआ मिला था। आज अद्वितीय के इतने पावरफुल बनने के पीछे उन दोनों का ही हाथ है, क्योंकि उन दोनों ने ही एक छोटे से डरेसमे बच्चे को पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था। पर अफसोस उन दोनों ने अद्वितीय को अपने आगे कभी वो नहीं बनने दिया जो अद्वितीय पूरी दुनिया के लिए था। सिर्फ वो दोनों ही थे जिनके आगे आज भी अद्वितीय उतना ही मासूम और उसका दिल उतना ही साफ और प्यारा सा था। यूवी की ऐसी धमकियां सुनकर अद्वितीय अपनी डरी हुई आवाज में उससे कहता है, भाई प्लीज ना, आप डांटो मत। आई प्रॉमिस कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कभी भी काम के प्रेशर में अपना फूड स्किप नहीं करूंगा। अभी मैं बस घर ही आ रहा हूँ, तो मेरे घर आने के बाद आप जितना चाहें उतना मुझे खिला देना, मैं चुपचाप खा लूंगा, पर अभी डांटो मत ना। अद्वितीय की बात सुनकर यूवी अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, मैं ना एक बात तुझे बता रहा हूँ अदू कि तुम दोनों, अदू और आयु, भाइयों को संभालते संभालते और तुम दोनों की वजह से ना सच में मैं एक दिन पूरा पागल हो जाऊंगा। एक तू है जिसे अपने काम के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, और एक तेरे आयु भाई है जो ना अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे। यूवी की बात सुनकर अद्वितीय उससे पूछता है, आयु भाई बाहर गए हैं क्या? इस पर यूवी अपनी चिढ़ी हुई आवाज में अद्वितीय से कहता है, हाँ यार, तुझे पता है ना कि एक यही सबसे गंदी आदत है उस कमीने में जो जाती ही नहीं है। कौन कहेगा कि आयुष बजाज जो उसके कॉलेज की लड़कियों और फीमेल्स प्रोफेसर्स को एक भाव तक नहीं देता, वो असल में एक प्लेबॉय है। मैं ना सच में तंग आ गया हूँ इस लड़के को समझा समझा कर। तभी अद्वितीय अपनी प्लेन आवाज में यूवी से कहता है, भाई आप टेंशन मत लो, मैं आयु भाई को फोन करता हूँ और उन्हें तुरंत घर बुलाता हूँ। तभी अद्वितीय सोई हुई नूर की तरफ देख यूवी से कहता है, क्योंकि मुझे आप दोनों से एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी थी और वो भी आज ही। तो आप अभी अपना बीपी मत बढ़ाओ, मैं उनको फोन करके देखता हूँ। यूवी सिर्फ अपना सिर हिलाता है और फिर फोन कट कर देता है। तभी अद्वितीय अपने फोन में आयु का नंबर डायल करते हुए कहता है,
ये आयु भाई भी ना। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक 5 स्टार होटल रूम में उस रूम का दरवाजा बंद था और उस रूम के अंदर एक लड़का। अभी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है। एक लड़की के ऊपर था और उस दोनों की बॉडी जो कि पूरी तरह से नेक्ड थी वो इस वक्त एक बेडशीट से कवर थी। आयु की पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी और उस लड़की की सिसकियां और चीख अभी पूरे रूम में गूंज रही थी, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि आयु उसके साथ कितना ज्यादा रफ और वाइल्ड हो रहा था। आयु अपने काम में बिजी ही रहता है कि तभी उसका फोन बजने लगता है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होता है और कहता है, फूके यार, अब कौन है। आयु जब अपना फोन उठा के उस पर अद्वितीय की आईडी देखता है, तब वो रुक जाता है और उस लड़की के ऊपर से उठकर उसके बाजू में लेट जाता है। तभी आयु अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हुए अद्वितीय से कहता है, हाँ अदु। अद्वितीय दूसरी तरफ से ये महसूस कर रहा था कि आयु अभी कितनी बुरी तरह से हाफ रहा था। तभी अद्वितीय अपनी प्लेन आवाज में आयु से कहता है, भाई अगर आपका हो गया हो तो क्या आप घर आ सकते हैं, क्योंकि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। इस पर आयु कंफ्यूज होते हुए अद्वितीय से पूछता है, घर? तू इस वक्त घर पर है अदु, पर तू तो आज हॉस्पिटल में ही रुकने वाला था ना। तभी अद्वितीय आयु से कहता है, हाँ मैंने कहा था, पर अभी मैं घर ही आ रहा हूँ और आप भी आइए। अगर आप अभी वहां से नहीं निकले ना भाई तो यूवी भाई के हाथों पिटने के लिए रेडी रहना, क्योंकि वो ना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और इस बार मैं भी आपको उनके गुस्से से नहीं बचाऊंगा समझे। सो इट्स बेटर फॉर यू टू कम बैक होम नाउ। इतना कहकर अद्वितीय फोन कट करता है और इधर आयु अपना सिर पकड़ता है। तभी वो लड़की आयु के ऊपर आती है और उसके नेक्ड चेस्ट पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए अपनी सेक्सी वॉइस में आयु से कहती है, What happened baby? We just started now, so let's continue from where you left. तभी आयु उसे अपने ऊपर से नीचे बेड पर धकेलता है और फिर अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, It's over and one more thing. Don't show me your face again. Because Ayush Bajaj never used one thing and one girl again and again. इतना कहकर आयु बेड पर से उठता है और फिर खुद को साफ करके अपने कपड़े पहनने के बाद आयु उस लड़की के पास एक नोटों का बंडल फेंकता है और फिर उस लड़की को वहीं छोड़कर वहां से निकल जाता है। आयु भले ही एक प्लेबॉय था, पर वो कभी भी किसी लड़की के मर्जी के बिना उसके साथ इंटीमेट नहीं होता था और सबसे पहले वो उस लड़की की एज देखता था। आयु जिनके भी साथ होता था वो आमतौर पर 25 प्लस ही होती थी और अपनी मर्जी से आयु के साथ इन्वॉल्व होती थी। आयु एक बहुत बड़ा प्लेबॉय तो था, पर उसने कभी भी उसके कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि फीमेल्स प्रोफेसर्स के साथ कभी भी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी। वैसे तो उसे लड़कियों से काफी चिढ़ थी, पर वो उन्हें वन नाइट स्टैंड के लिए यूज करता था। आयु हमेशा ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता था, उन्हें मिक्स नहीं होने देता था। शायद इसी वजह से अद्वितीय और यूवी को आयु के प्लेबॉय होने से थोड़ी चिढ़ तो थी, पर कभी वो दोनों आयु से नफरत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका भाई कैसा है। CH-32 नूर अद्वितीय की जान बन चुकी है। यूवी, आयु और नील की प्रिंसेस। अद्वितीय की कार पैराडाइज के बड़े से गेट के अंदर इंटर होती है और फिर मेन गेट के आगे आकर रुकती है। जैसे ही कार रुकती है, वैसे ही वहां खड़े कुछ बॉडीगार्ड्स में से एक गार्ड दौड़ते हुए कार की तरफ आता है और अद्वितीय के लिए पीछे का दरवाजा खोलता है। तभी अद्वितीय सोती हुई नूर को अपनी गोद में उठाता है और धीरे से गाड़ी से बाहर आता है। इस वक्त वहां जितने भी गार्ड्स मौजूद थे वो जब अद्वितीय की बाहों में एक लड़की को देखते हैं, तभी उन्हें भी एक झटका लगता है। अद्वितीय अपने फेस एक्सप्रेशन को सख्त रखे हुए अंदर की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी आयु की कार गेट के अंदर आती है।
आयु की कार देखते ही अद्वित्य वहीं रुक जाता है और नील भी उसके साथ ही था। आयु भी अपनी कार को अद्वित्य के कार के पास रोकता है और अद्वित्य को देखकर आयु अपनी कार से बाहर आता है। तभी आयु की नज़र नूर पर पड़ती है। पहले तो वो बहुत कंफ्यूज होता है, पर जब वो उनके पास आकर नूर के मासूम से चेहरे की तरफ देखता है, तभी उसका दिल पिघल जाता है। आयु भी नील की तरह बहुत एक्साइटेड होते हुए अद्वित्य से पूछता है, अदु ये क्यूट सी लिटिल गर्ल कौन है और तेरे पास क्यों है? पर जो भी हो, शी इज डैम क्यूटेस्ट यार। तभी अद्वित्य आयु की तरफ देखकर उससे कहता है, भाई प्लीज धीरे से बोलो यार, ये उठ जाएगी ना, और एक बात, ये मेरी बेबी एंजल है। अद्वित्य की बात सुनकर आयु अद्वित्य के माथे को टच करते हुए उससे कहता है, अदु तू ठीक तो है ना बेबी? मतलब तू एक लड़की को अपना बोल रहा है, उस पर अपना हक जता रहा है? दिस इज मिरेकल। तभी अद्वित्य सोती हुई नूर के चेहरे की तरफ देखता है और फिर एक हल्की सी स्माइल के साथ आयु से कहता है, भाई शायद इसे ही तो हार्ट कनेक्शन कहते हैं ना? बस कुछ ही घंटे हुए हैं मुझे इससे मिले और इतने घंटों में ये मेरी जान बन चुकी है। अद्वित्य की बात सुनते ही आयु शॉक्ड हो जाता है और फिर अपने शॉकिंग स्टेट से बाहर आते हुए अद्वित्य से कहता है, अदु आर यू इन अ लव विद हर? तू सच में इस लड़की से प्यार करता है? अद्वित्य सिर्फ अपना सिर हिलाता है। तभी आयु नूर की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में अद्वित्य से कहता है, पर बच्चे ये बहुत छोटी है ना, एंड वाई शी इज लुकिंग सो वीक? तभी अद्वित्य बिना किसी इमोशन के आयु से कहता है, शी इज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड भाई, और रही बात इसके विक दिखने की, तो सच में ये इस वक्त बहुत ज्यादा विक है। आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। अंदर यूवी भाई भी हमारा वेट कर रहे होंगे। अद्वित्य की बातों से सहमत होते हुए आयु और नील अद्वित्य के पीछे पीछे अंदर आते हैं। पैराडाइज घर में इस वक्त यूवी हॉल में बैठे हुए अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था कि तभी वो लोग अंदर आते हैं। जैसे ही अद्वित्य की नज़र यूवी पर पड़ती है, वो कहता है, भाई। अद्वित्य की आवाज सुनते ही यूवी अपने लैपटॉप से अपनी नज़रों को हटाते हुए दरवाजे की तरफ देखता है, जहां से वो लोग अंदर आए हुए थे। यूवी की नज़र नूर पर नहीं पड़ती, पर उससे पहले ही यूवी आयु की तरफ देखता है, जो अभी वहां किसी भीगी बिल्ली की तरह डरा सहमा सा खड़ा होता है। आयु को देखते ही यूवी का पारा चढ़ जाता है और वो अपने लैपटॉप को सोफे पर रखते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। यूवी को अपनी तरफ बढ़ता देखकर आयु पीछे जाने लगता है, जिसे देखकर अद्वित्य बहुत धीरे से नील से कहता है, लगता है आज हमारे प्रोफेसर साहब की हड्डियां टूटने वाली है। बेचारे आयु भाई गए काम से, अभी यूवी भाई नहीं छोड़ने वाले उन्हें। नील भी अद्वित्य की बातों से सहमत होते हुए अपनी हामी भरता है। तभी यूवी अपनी गुस्से भरी आवाज में आयु पर चिल्लाता है, अगर तू अब और एक कदम पीछे गया ना आयु, तो अदू की कसम मैं तेरी दोनों टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। सो इट्स बेटर फॉर यू टू स्टैंड ऑन योर प्लेस विदाउट मूविंग। यूवी को इतने गुस्से में देखकर अब तो अद्वित्य और नील के भी पसीने छूट रहे थे, तो वहीं आयु की बुरी हालत हो रही थी। तभी यूवी अपने दांतों को पिसते हुए आयु से कहता है, कितनी बार वॉर्न किया है मैंने तुझे, पर तेरे दिमाग में एक छोटी सी बात नहीं घुसती क्या? नहीं, आज तो मुझे एक बात साफ साफ बता कि तू अपनी ये गंदी आदत कब छोड़ेगा? छोड़ेगा भी या फिर पूरी लाइफ ऐसे ही रोज नई नई लड़कियों के साथ सोता रहेगा? तुझे सच में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती क्या आयु? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, इससे तेरा करियर, तेरी इमेज सब कुछ खराब हो जाएगा ना बेबी। तू क्यों नहीं सुनता? इफ यू हैव सो मच नीड एंड कांट कंट्रोल देम, सो गो एंड फाइंड अ गर्ल, ओनली वन गर्ल जो तेरे साथ रहकर तेरा उम्र भर साथ देगी। इन सब से कुछ नहीं होता आयु, बस तेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी बेबी। इसीलिए समझा रहा हूं ना मैं कि अभी भी वक्त है।
संभल जा वरना आगे कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। युवी की बात सुनकर अद्वितीय और नील के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है, तो वहीं आयु झट से युवी को हग करता है। युवी भी आयु को अपने सीने से लगाता है, क्योंकि युवी के लिए तो अद्वितीय और आयु दोनों ही उसके छोटे से बच्चे थे, जिन्हें आज भी उनके भाई की जरूरत होती थी। तभी आयु युवी से अलग होते हुए युवी से कहता है, आई एम सॉरी भाई, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इन सब से दूर रहने की। आप प्लीज कभी मुझसे गुस्सा मत होना और कभी अपना मुंह नहीं फेरना। आपको पता है ना कि मैं आपके और अदू के बिना कुछ भी नहीं हूँ और ना ही मैं आप दोनों के बिना रह सकता हूँ। आयु की बात सुनकर अद्वितीय और युवी स्माइल करते हैं, पर तभी नूर अद्वितीय की बाहों में कसमसाने लगती है। जैसे ही अद्वितीय की नज़र नूर पर पड़ती है, वो नूर को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाते हुए उसे अपने सीने से लगाता है और फिर नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, SHHH। सो जाइए बेबी एंजल, कुछ नहीं है, आई एम हियर विथ यू ना बेबी। अद्वितीय नूर को सुलाने के लिए वहीं पर थोड़ा इधर से उधर चलने लगता है और साथ में नूर के कानों में अपनी स्वीट वॉइस में कुछ प्यारा सा बोलने लगता है। कुछ 10 मिनट बाद जब अद्वितीय को इस बात का यकीन हो जाता है कि नूर अभी अपनी गहरी नींद में सो चुकी है, तभी अद्वितीय भी एक चैन की सांस लेता है। तभी वो नूर के माथे पर किस करते हुए कहता है, सो गया ये क्यूटी पाई। तभी युवी अद्वितीय के पास आते हुए अपनी धीमी आवाज में उससे कहता है, अदू जा बच्ची को ऊपर तेरे रूम में सुला दे, उसके बाद हम बात करते हैं। अद्वितीय अपना सिर हिलाते हुए नूर को लेकर ऊपर उसके रूम की तरफ चला जाता है। अद्वितीय के रूम में अद्वितीय नूर को लेकर अंदर आता है और जब वो नूर को सुलाने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने मन में कहता है, नहीं, मैं इसे नॉर्मल पोजीशन ऑन हर बैक में नहीं सुला सकता। अभी भी बच्ची के बैक पर लगे हुए वाउंड्स डिप है, ऐसे में और ज्यादा पेन होगा एंजल को। तभी अद्वितीय नूर को उसके पेट के बल सुलाता है, पर नूर का आधा वेट अद्वितीय के एक हाथ पर था। तभी अद्वितीय एक बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट सी पिल्लो को नूर के पेट के नीचे रख देता है और फिर बहुत धीरे से अपना हाथ हटाते हुए उसे उस पिल्लो के सहारे सुला देता है। अद्वितीय नूर के आजू बाजू बहुत सारे पिल्लोज रख देता है ताकि नूर नीचे जमीन पर गिरे नहीं। तभी अद्वितीय पीछे से नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आप आराम से सोइए एंजल, अदू अभी फटाफट वापस आ जाएंगे। अद्वितीय नूर की कमर तक की बॉडी को एक सॉफ्ट बेडशीट से कवर करता है और फिर रूम का दरवाजा बंद करते हुए नीचे चला जाता है। नीचे वो तीनों अद्वितीय का वेट कर रहे थे और अद्वितीय को देखते ही युवी अद्वितीय से पूछता है, अदू सुला दिया उसे? इस पर अद्वितीय युवी के पास बैठते हुए उससे कहता है, जी भाई, वो मुझे आपको कुछ बताना था। वो असल में अद्वितीय युवी और आयु को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब कुछ बताता है और वो सब कुछ सुनने के बाद दोनों भाइयों को एक गहरा सदमा सा लगता है। तभी आयु अद्वितीय की तरफ देखते हुए ब्लैंक होकर उससे कहता है, ओ गॉड यार, बच्ची है वो और उसके साथ वो सब कुछ, दिस इज रॉन्ग। टू बी ऑनेस्ट मैं खुद भी काफी ज्यादा रफ और वाइल्ड होता हूँ, और जब वो इतनी बड़ी और मैच्योर लड़कियां मुझे नहीं झेल पाती तो उस छोटी सी जान की क्या हालत हो गई होगी। मैं कभी भी किसी लड़की के कॉन्सेंट के बिना उनके साथ फिजिकल नहीं होता, बट उस लिटिल डॉल के साथ तो रे फोकिंग हेल। इस वक्त जितना गुस्सा आयु था उतना युवी भी था और दोनों ही उस बच्ची के लिए चिंतित भी थे। तभी अद्वितीय अपने इमोशनलेस फेस के साथ चिंता भरी आवाज में उन दोनों से कहता है, मुझे ना डाउट है कि कहीं इतनी ज्यादा हार्डनेस की वजह से बच्ची को कोई इंटरनल इंजरीज ना हुई हो और तभी वो रो भी रही थी। उसने मुझे बताया कि शी इज हैविंग पेन बिटवीन हर लेग्स मीन्स हर वजाइना। ऐसे में शी नीड्स मेडिकल हेल्प, अदरवाइज इट मे बी कॉज ऑफ इन्फेक्शन।
तभी यूवी अपनी कंसर्न भरी आवाज में अद्वितीय से पूछता है, तो तूने क्या सोचा है अदू? तुझे हमसे ज्यादा पता है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड डिजीज। तो तेरी डॉक्टर इंस्टिंक्ट क्या कहती है एंड व्हाट शुड वी डू नाउ? इस पर अद्वितीय अपने फेस को अपने दोनों हाथों से रब करते हुए यूवी से कहता है, हर प्रॉपर चेकअप। मैं कल बेबी को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा और फिर बच्ची का चेकअप होने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि सच में कोई डैमेज है या नहीं। भाई अब से बेबी एंजल यही रहेगी हमारे साथ। आप दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना उसके यहाँ रहने से? तभी यूवी हल्के से अद्वितीय के सिर पर एक चपत लगाते हुए उससे कहता है, पागल है क्या तू? और उस क्यूट सी प्रिंसेस के यहाँ रहने से मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? तभी यूवी आयु की तरफ देखकर उससे पूछता है, आयु तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या अगर वो बच्ची हमारे साथ रहेगी तो? तभी आयु भी अपना सिरना में हिलाता है, जिसे देखकर यूवी अद्वितीय से कहता है, देख अब तो आयु को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार कितना मजा आएगा ना जब हमारे घर में एक क्यूट सी बेबी गर्ल होगी। मैं तो उसे बहुत बहुत ज्यादा पैम्पर करूंगा। तुम दोनों गधों को पैम्पर करते करते मैं थक चुका हूँ। अब मैं उस क्यूटी पाई को अपना सारा लाड़ प्यार दूंगा। तभी आयु किसी बच्चे की तरह अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज में उनसे कहता है, मैं भी। शी विल बी माई क्यूट रैबिट। और वो दिखती भी तो वैसे ही है, बिल्कुल एक प्यारी सी छोटू खरगोश की तरह है। मैं भी उसे बहुत सारा प्यार दूंगा और हम ना उसे एक प्रिंसेस की तरह रखेंगे, क्यों भाई? तभी यूवी हंसते हुए आयु से कहता है, हाँ हाँ मेरी जान, शी विल बी आ प्रिंसेस फ्रॉम नाउ। तभी नील अपना बुरा सा मुंह बनाते हुए उनसे कहता है, अरे मैं भी तो हूं ना, आप लोग मुझे भूल गए क्या? तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ उन तीनों से कहता है, वो आप तीनों की प्रिंसेस है, पर मेरे लिए अब से वो मेरी लाइफ है, मेरा दिल है। वो अद्वितीय की नूर, उसकी बेबी एंजल है एंड आई लव हर। Yes, I love her more than my own life.